जिंदगी का सबसे कड़वा सच क्या है पता है? जिस कॉपी पर सारे विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है ना, वो कॉपी अक्सर रफ बन जाती है। ठीक उसी तरह परिवार में भी एक जिम्मेदार इंसान की वही हालत होती है। हाय गाइस, मैं हूँ सोनिया पांडे, आप सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। शुभम घर का बड़ा बेटा था। शुभम के घर में उसकी मम्मी पापा, उसकी 3 बहनें और एक भाई था, और उसकी शादी हो चुकी थी तो उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी भी थी। शुभम एक इंजीनियर था। उसकी सैलरी लगभग 50-60 हज़ार के करीब थी। अपने घर में वो सिर्फ एक कमाने वाला था, तो उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर थी। पिता किसान थे, तो आमदनी का कोई साधन नहीं था। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। इंजीनियरिंग करते ही उसने जॉब पा ली थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होनहार था। जॉब मिलते ही उसने अपने घर को रेनोवेट कराया। जो उसका पुराना मकान था, टूटा फूटा था पूरा, उसको रेनोवेट करवाया। कुछ सालों में अपनी 3 बहनों की शादी करवाई, और अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तो वो उठा ही रहा था। उसने अपने भाई को पढ़ाया, भाई को जॉब लगवाई। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेला ही घर की जिम्मेदारियाँ उठा रहा हूँ। उसने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि मैं इनके लिए कोई पैसे बचाता नहीं हूँ तो मुझे फ्यूचर में इनका क्या होगा, इस बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा। वो पूरी लॉयल्टी से अपनी जिम्मेदारियां निभाता गया। तो अब भाई की शादी भी हो चुकी थी, तो भाई घर छोड़कर चला गया। शुभम अपने माँ बाप से सिर्फ एक ही चीज़ की गुंजाइश करता था, थोड़े से प्यार की। लेकिन उसके माँ बाप उसे हमेशा सुनाते रहते थे और हमेशा अपने छोटे बच्चे की तारीफ़ करते रहते थे। कुछ रिश्तेदारों के सामने भी हमेशा ऐसा होता था कि शुभम को हमेशा ये दिखाया जाता था कि वो बहुत बुरा है, या अगर वो हमारे लिए कुछ करता है तो क्या हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है, हम पहले भी खुद ही पलते थे, अभी भी हम खुद ही पलते हैं। तो ये बातें शुभम को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। जाहिर सी बात है, उसने कभी ये अपने माँ बाप से नहीं चाहा, या उन्हें ये जताने की कभी कोशिश नहीं की कि वो उन्हें पाल रहा है या उनकी जिम्मेदारियाँ उसने उठाई हुई हैं। लेकिन उसे कभी भी अपने माँ बाप से प्यार नहीं मिलता था। हमेशा छोटे भाई की तारीफ सुन के वो थोड़ा दुखी हो जाता था। वो बस इतना चाहता था कि उसके माँ बाप भी उसकी थोड़ी तारीफ करें। उसके भाई की शादी हो चुकी थी, तो उसका भाई अब उस घर से चला गया। उसके माँ बाप की जिम्मेदारी बड़े भाई पे तो थी ही, तो उसने भी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठाई। इसी बीच कुछ दिनों में उसके पिता को हार्ट अटैक आया। पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन पैसे तो शुभम के पास बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उसने कभी सेविंग के बारे में नहीं सोचा। उसने अपनी छोटी बहनों की शादी करवाई, भाई को पढ़ाया, घर की जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें, लेकिन कभी उसके पास सेविंग के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। तो उसने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया। उसके भाई ने पैसों का नाम सुनते ही फ़ोन काट दिया। तो शुभम ने अपने कुछ रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगे और अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए। अपनी पत्नी के गहने बेचकर और कुछ रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगकर उसने अपने पिता का इलाज करवाया। फिर भी उसका भाई एक बार नहीं आया अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लेने। माँ बाप हमेशा उसकी तारीफ करते थे, बट वो अपने माँ बाप से मिलने एक दिन हॉस्पिटल नहीं आया। अब पिता ठीक हुए, पिता घर आए, तो एक दिन उनका बेटा आया, छोटा बेटा घर आया, तो उसने कोई बात नहीं करी, पैसों की कोई बात नहीं करी, उन्हें क्या ज़रूरत है इसकी कोई बात नहीं करी, उनकी कैसी तबीयत है इसके बारे में कोई बात नहीं करी। बस आया, मिलके चला गया। अभी भी शुभम की लाइफ वैसी ही है। पहले तो सिर्फ माँ बाप ही सुनाते थे, अब वो रिश्तेदार भी सुनाने लगे, जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। इस कहानी का मैं कोई एंड नहीं करूँगी। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या शुभम का अपने माता पिता से थोड़ी सी प्यार की उम्मीद करना गलत है? अगर वो जिम्मेदारी उठाए, उससे बार बार ये कहना सही है तो क्या हो गया तुम हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो इंसान अपने सपनों को भुला के, अपनी ख्वाहिशों को भुला के हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, क्या हमारा उसके लिए इतना फ़र्ज नहीं बनता कि हम उसे थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ी सी इज्जत दें? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है। अक्सर होता क्या है, हम कभी हम जो हमारी घर की जिम्मेदारी उठाए, चाहे वो हमारे मम्मी पापा, भाई बहन या कोई भी हो, हम उनसे अक्सर गुस्से में ये सवाल करते हैं कि तुमने किया क्या है हमारे लिए। एक सच बात बताऊं, जो इंसान अपने सपनों को छोड़ के, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ के हमारी जिम्मेदारी पूरी करने पे लगा हुआ है ना, उसने कभी ये गिना नहीं होगा कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है।
ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम उनसे जाके पूछें कि तुमने किया क्या है हमारे लिए। वो इंसान जो पूरी ईमानदारी से आपके साथ लगा हुआ है, हम कैसे उसे स्वार्थी कह सकते हैं? गलत तो हम हुए जो हमने ऐसा सवाल किया उनसे। उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई हुई है और हम जाके उनसे ये सवाल करें तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो गाइज, आज की कहानी मेरी यही थी, छोटी सी कहानी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, और मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें। गुड बाय, टेक केयर।